वेलकम बैक। और बड़ी ज़बरदस्त मेहमान है जो हमें ज्वाइन कर चुकी है। पहले मैं बता दूं आपको कि किस वजह से आज हमने इनको दावत दी है। तो सिंध हुकूमत के ताउन से कराची में रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ई बसेस समेत पिंक सर्विस से शहरी भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। सिंध मैस ट्रांजिट में ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस किसी नेमत से कम नहीं है और इसका पहला मरला कामयाबी से मुकम्मल हुआ है। मुदस्सिर बिल्कुल। और लेकिन अब खबर यह है कि पिंक बस सर्विस को चलाने के लिए ख़वातीन ड्राइवर्स को तरबियत दिए जाने का प्रोग्राम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। यानी कि ख़वातीन के बस के कंडक्टर भी ख़वातीन, वहाँ बैठने वाले भी ख़वातीन और चलाने वाले भी ख़वातीन होंगी। तो ख़वातीन बसों को अब जल्द ही चलाते हुए सड़कों पर कराची की दिखाई देंगी। इस वक्त हमारे साथ हुमा मौजूद है। हुमा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मुझे ये बताइएगा कि ये सिनफ़े नाजुक माशाल्लाह आपसे अब तो बड़े बड़े काम कर रही हैं। मतलब मुझे लग रहा है हवाई जहाज़ों के बाद ये बसें रह गई थी, नहीं चलाई थी। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली प्रोग्राम हमने इनिशिएट किया था अंडर द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट है, जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विद द असिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक, जो इम्प्लीमेंट कर रहा है सिंध के कराची के अंदर सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक डिपार्टमेंट है। तो हमारा जब गवर्नमेंट ने हम पिंक बसेस इनिशिएट की तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम, जब पिंक बसेस में सारे पैसेंजर्स भी हैं और हमारे पास ख़वातीन ही होस्टेस हैं, तो फिर ख़वातीन को ड्राइवर भी बनाया जाए। तो बस फिर उसके लिए हमने थोड़ी सी अपनी प्लानिंग की, वर्किंग की। उसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर कमाल दायो साहब। उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि गो अहेड विद ऑल द थिंग्स, क्योंकि आपको पता है हर्डल्स, इश्यूज़, चैलेंजेस आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट था कि इनकी ट्रेनिंग कैसे करें और एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग जो कि बिल्कुल प्रॉपर हो, वो कहाँ से कराई जाए। तो उसके लिए हमने फिर कोलैबोरेट किया रोड सेफ्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस के अंडर आता है। वहाँ पे प्रॉपर हमने समझे कि प्रोफेशनल्स के साथ इनको हमने जो है ना वो अलाइन किया कि आप इनको सिखाएं। मतलब चलते फिरते ड्राइवर नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा, हम जब सीखते हैं, आपको पता है जब हम नॉर्मल गाड़ी वाला LTV लाइसेंस लेते हैं तो वो 15 डेज़ वाली गाड़ी होती है और वो उसके पास खुद भी क्लच ब्रेक होता है, तो वो आप खुद ही सब कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो कहते हैं भाई आपने चला ली। तो हमारा ऐसा नहीं था। उस 45 डेज़ के अंदर इनिशियली पहले हमने इनको थ्योरी बताई कि आपके रोड साइंस क्या होते हैं, किस तरह से आपको फॉलो करने होते हैं। थ्योरी के बाद उनके पास एक सिमुलेटर होता है जो उसके अंदर ही आप प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद देन इवेंचुअली हमने फिर कार के ऊपर ये लोग आए। कार के बाद फिर हमने इसको 1 मंथ फर्दर एक्सटेंड किया मेहरान डिपो के ऊपर। तो मेहरान डिपो के अंदर हमने जो एक्चुअल बसेस हैं, इसमें ये नहीं था कि कोई इनको कंट्रोल कर रहा था। बसेस के ऊपर प्रॉपर हमने इनको फिर जो इंस्ट्रक्टर्स थे वहाँ पर, अच्छा वहाँ पर भी हमने वीकली इनके ना प्लान्स रखे, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ बसेस हैं, EV हैं, हाइब्रिड हैं, ग्रीन बस है, रेड बस है। तो हर बस, क्योंकि जब अगर आप ड्राइव पे आएंगे तो हर बस की स्पेसिफिकेशंस के वीकली हमने इनके सेशंस रखे। जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझसे हम भी ये बस चलाना चाहते हैं, मर्द हजरात नहीं, ख़वातीन भी कुछ चाहती है कि भी सुना है हमें बताओ कि लाइसेंस कैसे मिलेगा, कहाँ सिखाते हैं, तो थोड़ा सा जरा उनके लिए बता दीजिएगा कि कोई सीखना चाहता है। जब भी आप ड्राइविंग सीखना शुरू करते हैं तो लाइसेंस उसके बाद की स्टेज होती है। अभी जब इनकी ड्राइविंग का फेज कंप्लीट हो गया तो अब आएगा लाइसेंसिंग का फेज। लाइसेंसिंग का फेज ये है कि पहले तो आपको सबसे पहले एक लाइट व्हीकल जो LTV लाइसेंस होता है, जो हम नॉर्मल कार्स चलाते हैं, वो बनाना होता है। उसके बाद आपको 3 इयर्स तक वो लाइसेंस रिटेन करना होता है ताकि आप एलिजिबल हो जाएं। इन द मीनवाइल आप रोड पे आ रहे हैं, नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं, उसके बाद आपका वो कन्वर्ट होता है HTV के ऊपर, जो कि पब्लिक व्हीकल होती है और हैवी व्हीकल का। तो यहाँ जो ड्राइवर्स हैं वो सारी पहले LTV की थी? नहीं, इसमें से हमारे पास 2 हैं, वो ऑलरेडी लाइसेंस होल्डर हैं LTV की, और वो लास्ट 10 ईयर्स से गाड़ियाँ चला भी रही हैं, और वो इंस्ट्रक्टर्स भी हैं जो कि ट्रेनिंग भी देती हैं। जी, तो वो तो इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि उनको हम बाय नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स जो हैं वो बसेस के ऊपर आ जाएंगे। बताऊँ किस बात पे ये जो हमारे सोसाइटी में ख़वातीन को लेके परसेप्शन है ना, ओए कोई खातून बैठी हुई है, बचो। अब वो खातून जब बस चलाएगी तो फिर बैठेगा ऐसा नहीं। वैसे आप उसकी बात मैं समझता हूँ ख़वातीन ड्राइवर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उनको खुद भी डर लग रहा होता है, गाड़ी भी बचानी होती है, अगर गाड़ी भी लग रहा होता है तो गाड़ी ना गाड़ी बचा रही होती है ना कि किसी को ना लग जाए अपना। अदरवाइज ये होता है कि साथ ही फोन बिछेगा कि वो गाड़ी लग गई तो वो फोन भी ना करना पड़े। मुझे लगता है ज्यादा केयरफुल। जो भी कभी आप रोड पे देखें, जो आप समझें कि जो स्लो ड्राइवर्स होते हैं या डिस्ट्रैक्शन आपको फील होती है, तो मैंने तो जब
नोटिस किया है तो वो मेल ही नजर आया, क्योंकि वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मैसेजेस चलाते हुए कर रहे हैं, तो हर तरह के लोग हैं। बट ये कि ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है। अगर आप कोई भी, जैसे कि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, तो यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम किसी को ऐसे ही रोड पे ले आएँ, ऐसे ही किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, उसकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग। अच्छा, इनके टेस्ट लाइसेंसेस की भी टेस्ट होते हैं, और जो हम ट्रेनिंग हो रही है उनके असेसमेंट्स भी होते हैं, ताकि हम उनको असेस कर सकें कि वेयर दे आर स्टैंडिंग, क्या उनका अभी तक जो है वो लर्निंग स्टेज कहाँ तक पहुँचा है। अच्छा, मैं आपसे उमा ये भी जानना चाहूँगी कि क्योंकि चूँकि मैं, शायद मुदस्सिर को तो आइडिया नहीं होगा, बीइंग अ लेडी, जो मैंने ख़वातीन से बातें सुनी हैं या चीज़ें हम देखती रही हूँ, मतलब यूजुअली हैरेसमेंट भी बहुत होती है, स्पेशली ख़वातीन की। और अगर वो गाड़ी ड्राइव कर रही हो तो उनको ये जो इर्द गिर्द बाइक्स और गाड़ियों पर जाने वाले हैं बहुत तंग करते हैं, उनको बिला वजह ओवरटेक करेंगे, उनको दबाएंगे, उनको इशारे करेंगे, उनको तंग करेंगे। इसके लिए भी कुछ सोचा आप लोगों ने? देखिए, अगर आप पर्सनल अपनी प्राइवेट कार चला रहे हैं तो उसका मैं जो चीज़ फॉलो करती हूँ वो ये करती हूँ कि आप स्ट्रेट देखें, कहीं देखें ही ना, ठीक है। हाँ, पब्लिक बसेस में हमारे पास, क्योंकि हमारे एक जो प्रोजेक्ट है बेसिकली कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर जेंडर एक्शन प्लान बनाया है। उसके अंदर हम सारे जो मिटिगेशन हमने मेजर्स उसके अंदर इंक्लूड किए हैं कि हरासमेंट के इश्यूज़, आपके जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर इस तरह के और डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज़ आते हैं, तो उसको हम किस तरह से टैकल करेंगे। हमारी अभी भी जो बसेस हैं एग्जिस्टिंग पीपल्स बस सर्विस, उस सब के अंदर कैमराज हैं, और हमारे पास एक प्रॉपर ITS सिस्टम ऑफिस के अंदर इंस्टॉल है कि हम देखते हैं कि बसेस के अंदर जो भी इन एंड आउट हो रहा है थ्रू CCTV कैमराज के क्या हो रहा है। क्योंकि हमारा टोल फ्री नंबर भी है जिस पे हम कंप्लेंट्स भी रिसीव करते हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसा मिस हैपनिंग हो, जो भी हो, तो आप यू कैन कॉल अस। तो जब कुछ 2-3 दफ़ा ऐसा भी हुआ कि हमारे पास कॉल्स आई, तो उन्होंने कहा हमारे साथ तो ड्राइवर या कंडक्टर इस तरह कर रहा है, तो हमारे पास तो सारी स्क्रीन्स थी और CCTV फुटेज के थ्रू हम देख भी रहे थे। तो उस पर हमने बोला कि अच्छा आप कौन सी बस में, कौन से रूट में है, तो फिर किसी ने बोला हम इसमें, तो हमने कहा आप तो, अच्छा फिर ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, उसको तो हम देख रहे हैं, उसका तो कंडक्टर भी यहाँ है, उसका तो ड्राइवर भी ऐसा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस तरह की कोई भी मेजर्स लेके आते हैं, तो उसका जो रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करने के भी आपको मेजर्स लेके आने होते हैं। आपके पास पैनिक बटन होना चाहिए, आपके पास इमरजेंसी बटन होना चाहिए कि फॉर इंस्टेंस हरासमेंट तो बहुत छोटा सा इशू है, आपने देखा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ रेप भी बहुत से आपने देखा है कि इस तरह के केसेस आए हैं न्यूयॉर्क के अंदर, ट्रेन्स के अंदर, बिल्कुल इंडिया में आया जी। आपके जो बस स्टेशन हमारे हैं, हमारा प्लान है कि उनको हम बनाएं तो उनको भी प्रॉपर्ली लिट करें, उसके अंदर प्रॉपर सारे कैमरास हों। और ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बसेस तो हमें नज़र आ रही हैं, बस स्टेशन नज़र नहीं आ रहे। नहीं, ये तो देखिए पीपल्स बस सर्विस इज नॉट डेडिकेटेड ना, ये जो है ये तो BRT, हाँ, मैं बस स्टॉप्स की बात कर रहा हूँ कि वो भी नज़र नहीं हमें आ रहे हैं। वो है कुछ अभी, ये तो इस तरह के बड़ा होता है कि गाड़ी कहीं भी खड़ी हो जाती है। नहीं, हम इसमें देखिए ये होता है जो पब्लिक बस, इसमें तो आपके पास कंपेयर टू, मैंने लाहौर में बाकायदा वो पूरा हमने मॉनिटर किया कि वो बने हुए हैं, या शायद वहाँ रिवायत उससे पहले नहीं देखिए BRT के बस स्टेशंस आर डिफरेंट। BRT का तो मैंने वो देखा है, मुझे मेट्रो जो उनकी ट्रेन बनी है उसका भी वो तो बिल्कुल स्पेसिफिक है, जैसे हमारे पास ग्रीन लाइन भी स्पेसिफिक है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो उनकी स्पीडो बसेस चल रही हैं मुख्तलिफ सड़कों पर, वो भी अपने स्टॉप पर आकर रुकी। अब यहाँ से मुझे निकलते, मैं अपने तजुर्बे की बात करूँ, यहाँ से निकले आगे एक सवारी थी, उन्होंने वहीं रोक ली, अच्छा, तो वहाँ से भी बिठा ली। अब सवारियों का भी वो माहौल है, कराची में जिस किस्म की ट्रांसपोर्ट थी, वो ड्राइवर अभी, तो मैं कहने का मतलब ये है कि ख़वातीन ड्राइवर्स की ये भी तरबियत हो कि स्टॉप से ही उठाया जाए, स्टॉप से ही बिठाया जाए। नहीं, इंशाल्लाह हम, जैसे हमारे मेल ड्राइवर्स में रेड बस जिसमें आप भी 1-2 बार आई हैं, तो बिल्कुल उसमें ये होता है कि कहीं से भी वो पिक करते हैं, लेकिन ये है कि रुकते नहीं है, फौरन से पिक करके आगे चले जाते हैं। नहीं, इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है इसके ऊपर भी वर्किंग करे, क्योंकि अभी तो समझे कि हमने ये इनिशिएट किया था तो बड़ा सक्सेसफुल हमें इसके अंदर रिजल्ट जो है बहुत अच्छा मिला, तो ग्रेजुअली हम स्टेशंस भी इसके स्पेशली ई बसेस का तो कमाल। अच्छा, वैसे ये मेंटेनेंस के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि वो मेंटेन भी उस तरह से हो रही है? वरना आपको पता है हमारे लोगों की आदत है वो पान और पीक उसकी ऐसे ही बस में भी फेंक देते हैं। नहीं, ऐसा देखिए मैक्सिमम रेवेन्यू ऐसा, क्योंकि ये सब्सिडीज प्रोवाइड की गई हैं, अगर आप 50 रुपीज़ में या 100 रुपीज़ में सर्टन किलोमीटर्स ट्रेवल कर रहे हैं तो एज सच तो रेवेन्यू, बट ये कि क्योंकि गवर्नमेंट को एक सर्विस प्रोवाइड करनी थी, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक था ऑब्जेक्टिव कि भाई एक अच्छी सर्विस लेकर आएँ, तो वो एक इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव, अगर आप समझें कि रेवेन्यू से ज़्यादा आगे था कि एक अच्छी कोई क्वालिटी सर्विस दें। क्योंकि आप देखें अभी तो चलें, आपके पास अच्छा सीज़न है, जब आप गर्मी में जाते हैं, आपने देखा होगा धूप में, तो एयर कंडीशन बसेस आर ब्लेसिंग
कि आप उनके अंदर इजीली बैठ सकें। आप जा रहे हैं कहीं भी, आपको जाना हो, आपकी तरह थोड़ी प्रॉपर तरीके से आप बैठ के जा तो सकते हैं ना। मैं खुद भी देख रही होती हूँ जब मैं साफ सुथरे बैठे, साफ सुथरे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे ये बताया, मैंने आपसे शुरू में सवाल किया था कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आपने मुझे बताया कि आपने भी बस ड्राइव की है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे तो बहुत ईजी लगी। अच्छा। तो क्योंकि देखें अब तो इतनी मॉडर्न बसेज हैं, उनके स्टीयरिंग्स आप देखें, एवरीथिंग लाइक सारी जो हैं वो ऑटोमेटिक हैं। तो एज सच आपको वो पहले वाला नहीं कि आप गियर्स लगा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, मुश्किलात हैं, बस भी रुक रही है, रुक भी नहीं रही, आप बड़े प्रॉपर्ली कंट्रोल के साथ। हाँ, थोड़ा सा आपको रोड सेंस चाहिए, आप जब टर्न कर रहे हैं आपको वो स्पेसिफिकेशंस पता होनी चाहिए, और थोड़ा व्यू आप समझें कि मिरर्स को देखने वाला जो होता है, साइड व्यू, बैक व्यू, उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे और देखेंगे तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। देखें जब आप कुछ चीज़ करने का सोच लेते हैं तो कोई भी चीज़ फिर डिफ़िकल्ट नहीं रहती। अच्छा, सिंध में ये बड़ा ज़बरदस्त, एक तो ई बस का पहला यहाँ से आगाज़ हुआ है, फिर पिंक बस भी यहाँ पे आगाज़ हुआ है, ये प्रोग्राम बहुत जी। एक और ये जो फर्स्ट टाइम जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो कि स्पेसिफिक आप समझेंगे प्रॉपर ट्रेनिंग फीमेल बस ड्राइवर्स को दी गई है। अभी तक ये किसी भी डिपार्टमेंट ने या किसी भी समझें जहाँ हमारे प्रोविंसेस हैं कहीं पर भी इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ दिस काइंड कि आप प्रॉपर, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आप तो बस ने आप लोग कह रहे हैं कि भाई फीमेल बस ड्राइवर्स आ रही हैं तो इनकी ट्रेनिंग, इनके लाइसेंसेस, ऐसा नहीं है कि हम किसी को ऐसे ही रोड पर। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर झगड़ा हो गया बस में सीट ना मिलने पे तो कंडक्टर भी फीमेल, ड्राइवर भी फीमेल और खवातीन ही खवातीन। चले आसान हो जाएगा। नहीं, क्योंकि आप पिंक बस की बात ना करें, हम इन खवातीन को सिर्फ पिंक बस तक थोड़ी लिमिटेड रखेंगे, हम बाकी बसेस भी देंगे। ये तो बहुत ज़्यादा। तो फिर जब झगड़ा होगा तो फिर आप देखें कि थोड़ा सा लोग रिस्पेक्ट भी कर लेंगे, फीमेल चले भाई, एक फीमेल चला रही है। पता नहीं क्यों बदनाम है कि जहाँ पे चार खड़ी हो ना, किसी बात से बहस हो जाए तो बस फिर गुत्थम गुत्था हो जाती है। नहीं, उससे ज्यादा मर्द जो है वो आप देखें ना, खातूनों के आप जेंडर वाइज बात कर रही है और स्टीरियोटाइपिंग में हम नहीं जाने देंगे। मर्द ज्यादा लड़ाई अब वो उनकी जो है ना, आप समझेंगे फीमेल का जो कंपार्टमेंट है उसमें आते हुए भी डरेंगे ना, उन्हें पता है फीमेल ड्राइवर है, तो अब हम अगर आके बैठ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा। अच्छा, मैं जो ये बात कर रहा था कि ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम ई बस भी पहली बार और पिंक बस भी पहली बार, लेकिन जो अगला मरहला असल है वो कराची बहुत बड़ा शहर है, फिर आगे जो बाकी लाइंस बन रही हैं, रेड लाइन, ब्लू लाइन, सारी उनके साथ कनेक्टिविटी हो रही है आगे जाके। जो मैंने देखा अब इनकी तादाद का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, तादाद बहुत कम है, तो ये बढ़ेगी तो हम समझेंगे कि सही है। इंशाल्लाह अभी भी हमारे पास पहले 260 बसेस थी हमारे पास, ये पीपल्स बस की, और अभी भी आई थिंक न्यू फ्लीट आई है 30 और 50 डिफरेंट काइंड ऑफ बसेस की। इंशाल्लाह होपफुली इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, क्योंकि सबको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और क्योंकि कम्यूटिंग और मोबिलिटी अगर आप उसको कंसिडर करें और कंसिडरिंग द जेंडर इंक्लूसिव मोबिलिटी की अगर आप बात करते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि फ़ीमेल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप इसको कंसिडर करें, और ग्रेजुअली इस पर वर्किंग भी हो रही है। और जब आप देखेंगे ना कि डिफरेंट लाइंस जो आ रही हैं तो इन सब की फ्लीट्स ऑफ बसेस भी लाइक किसी की 280 हैं, किसी की 281 है, इस तरह से हैं। तो आई थिंक बाय नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स हमारे पास अच्छा नंबर ऑफ बसेस जो हैं। जी मम्मा, मैं तो ये चाहती हूँ कि जो हमारी W11 चलती है ना, ये किसी तरीके से बंद हो जाए। नहीं, ये तो इसका जी हाल बसेस होती हैं, ये मुझे डर लगता है इसमें तो बैठते हुए आप समझे उतरते हुए तो गिर ही जाते हैं। गिरने के अलावा बॉम्ब एक चलता फिरता कि कोई मेंटेनेंस नहीं उनके सिलेंडर्स की या फिर गाड़ियों की, और वो इतनी टीचर किस्म की और बस चल रही हैं। आप कराची से देखिए जब हमारे पास एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो सारी लाइंस इंटरकनेक्टेड होंगी तो फिर इन बसेस के मेरा नहीं ख्याल वो ड्राइवर्स को यहाँ एडजस्ट कर लेना ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। और जब ये देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात, जब हम सारी फीमेल्स बसेस की ड्राइवर्स की बात करें तो क्या हमने कभी उन मेल जो ड्राइवर्स हैं उनके लाइसेंसेस चेक किए कि उनके पास लाइसेंसेस हैं, उनके पास ट्रेनिंग होते ही नहीं होंगे, पता नहीं उनके पास क्या होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए कि भाई फीमेल्स हैं तो उसके ऊपर लोग बोलते हैं ना कि लाइसेंस तो अभी तक आया नहीं है। ये मैंने कहीं पे कमेंट पढ़ा था। तो अभी लाइसेंस भी आ जाएगा तो उसके बगैर तो बस भी नहीं आएगी उनके पास। सही बात करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी सिंध में ये चल रही है और इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ना ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ ज़रा ख़वातीन को मोटिवेट करें आप, ऐसे ये वाली एक्टिविटी भी आप भी रखिएगा। नहीं देखिए कोई भी किस्म की एक्टिविटी हो, मैं तो सिर्फ ये समझती हूँ कि ख़वातीन हर फील्ड के अंदर आ सकती हैं। अगर आपके अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन है, आप ये समझती हैं कि थोड़े से चैलेंज आप ले सकती हैं। और देखें इश्यूज़ और हर्डल्स हर जगह आते हैं, बट आप उसको ओवरकम करें और अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करें, अपनी वीकनेसेस को छोड़ें, तो इंशाल्लाह हर जगह पे आप सक्सेसफुल होंगे। मैं ये समझती हूँ क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अगर आप देखें तो बड़ा फीमेल्स का रेशो जब मैंने भी ज्वाइन किया था बहुत कम था। अब ग्रेजुअली आप ये देखें कि अभी तो ये 18 बस ड्राइवर्स को भी हमने कर दिया, फिर हमारे अपने डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी फीमेल्स का रेशो अब इंक्रीज़ हुआ है।
ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव भी था कि हमें जो है वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज़ करना था यहाँ पे आके। तो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप जो हैं वो इसको ये समझें कि हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। हर सेक्टर के अंदर जाएं, एक्सप्लोर करें, आपके अंदर जो भी पैशन है आप उसको देखें और सक्सेस फिर इंशाल्लाह। पाकिस्तानी ख़वातीन ऐसी बहुत सारी हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, बस उन्हें मौका नहीं मिलता। तो अगर इस तरह के मौके गवर्नमेंट लेवल पे होते रहे, मतलब जिनका कहते हैं ना कि इनेकाद या इत्माम, जी बिल्कुल, तो फिर और आप हमेशा ना न्यूज़पेपर्स देखते रहा करें, क्योंकि जब हमारा भी एडवर्टाइजमेंट आया था तो हमारा एडवर्टाइजमेंट वाज लाइक कि इट्स कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट अंडर SMTA। तो लोग ये समझते हैं ये कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होगी इसके अंदर, क्योंकि हम जब देखते हैं तो ये देखते हैं ना कि भाई हम तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, हायरिंग हो रही है, तो हमसे ये क्वेश्चन भी होता था कि भाई आप सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग करें, हायरिंग क्यों नहीं कर रहे ना। तो हमने कहा देखिए आपकी स्किल्स जब डेवलप होंगी तो आप सिर्फ हमारे ही सेक्टर तक फिर लिमिटेड नहीं रहेंगे, आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज होंगी, आप कहीं भी जाके स्किल्स के ऊपर। और जब बात भी होती है कि भाई अब जो है वो एजुकेशन नहीं, स्किल्स के ऊपर भी काम करना है, तो उसके लिए आप साइमल्टेनियसली अगर आप देखें इंटरनेशनली भी एक ट्रेंड यही है कि एक तो आपका होता है एजुकेशन, और फिर वो कहते हैं कि ये जो है इन डिमांड स्किल्स हैं, तो आप इसके ऊपर भी वर्किंग करें। तो हुमा आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मुझे मौका मिले मैं तो जहाज उड़ाना भी सीखूं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। बस चलाना सीखिए। आप हमारे पास आइए, हम आपको भी थोड़ा सा एक डेमो देंगे बस का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। भी खवातीन को बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है जो कि हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपको मिल गया है कि कोई भी काम है आप कर सकते हैं, सिंध गवर्नमेंट आपके साथ है। अगर ड्राइविंग सीखनी है तो सीखिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।